थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़ चुके हैं। सर देखिए, अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। अभी हमने मंत्री महेश जोशी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ईडी एक कार्रवाई कर रही है, हमें कोई ऐतराज नहीं है और चुनाव से पहले एक कार्रवाई हो रही है, सबको पता है क्यों हो रही है। नहीं, चुनाव से पहले नहीं हो रही मैडम। ईडी 1.5 महीने पहले आई थी। जल जीवन मिशन का पूरी जांच की है, लिंक से लिंक बैठाई है और इन्होंने जो लूट की है जल जीवन मिशन में, जिसमें माननीय मंत्री जी का भी नाम आ रहा है और ये ब्यूरोक्रेट्स, आप पता, मैंने सुबोध अग्रवाल जी का नाम लिया था, तो बड़े तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर के बाद प्रमाण मिलने के बाद ईडी घुसी है। ऐसे आंख मीच के ईडी घुसती नहीं है। और ये कहना कि चुनाव के टाइम पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए ईडी आई है, ईडी तो पहले ही आई थी, इस मामले में पहले ही आ गई थी और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे वो इंट्रोगेट करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। ये एक बचने का तरीका है, चुनाव आ गए इसलिए ईडी आई है। हमने 1.5 साल पहले रीट परीक्षा की शिकायत कर दी थी, ईडी तैयारी करके आई और अब ईडी आ रही है, तो इनको भी टाइम लगता है तथ्य जुटाने में और जांच कराने में, जांच करने में। तो ईडी का आ जाना, अब इसमें कई एमएलए, ये मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं। जो सोना मिला है और जो नकदी मिली है, ईडी ने जहाँ शुरू में 5-6 जगह छापे मारे थे, उसमें इनकी लिप्तता पाई गई है, तब ईडी आगे बढ़ी है। बिल्कुल किरोड़ी जी, इससे पहले भी देखने को मिला था कि एसीबी ने कार्रवाई की थी, उसके बाद से ईडी अब इस पूरे मामले में अब आ चुकी है और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए किरोड़ी जी, जब अभी हमने महेश जोशी से सवाल किया है तो उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ये कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले जैसे कि आपने भी आरोप लगाया 20,000 करोड़ के, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं और चुनाव से पहले आप ही लोग ये कार्रवाई करवा रहे हैं। नहीं, इसको तो मेरी पत्रकार वार्ता को 3 महीने हो गए। मैंने जल जीवन मिशन की वो फेक एंड फैब्रिकेटेड कंपनी बताई थी, जिसमें वो पदम जैन था। वो पदम जैन गिरफ्तार है। इसके आगे जो एसीबी बढ़ी नहीं, क्योंकि राजनीतिक दबाव था। राजस्थान के मुखिया कहते हैं कि हमारा कोई नेता, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो फिर क्या एसीबी या एसओजी जांच कर सकती है? इसलिए ईडी आई है और इनका जो भी मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी। बिल्कुल किरोड़ी जी, देखिए अब इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो कि आईएएस अधिकारी है, इनके घर पर अभी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वो तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किरोड़ी जी। और ये भी कहा जा रहा है कि कई मंत्री की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी। आप कोई नाम ऐसा बताना चाहें, क्योंकि लगातार आप आरोप लगाते रहते हैं। क्योंकि ऐसा है, डीओआईटी में तो जो है, जो झुलसन है वो तपिश माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने 3,500 करोड़ का जो गबन हुआ था डीओआईटी में, उसकी 17 में परमिशन चाहिए थी एसीबी ने, उसको डिनाई कर दिया है। इससे आप समझ सकती हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और डीओआईटी का और ये जल जीवन मिशन का तो प्रमाणित आरोप मैंने दिए। प्रमाणित आरोप मैंने ईडी को वैभव गहलोत के भी उपलब्ध कराए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की प्रवृत्ति है, तो वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। और हमारा प्रदेश भी अब की बार ऐसा लुटा है गहलोत साहब के इस राज में, यहाँ माफिया बहुत खड़े हो गए। एमएलएज ने बहुत पैसा कमाया है, जनता को बहुत तंग किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल किरोड़ी जी, लगातार हम बयान भी सुनवाते रहते हैं अपने दर्शकों को। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत का भी बयान आया था इस पूरे मामले को लेकर के, जब उनसे कहा जाता है ईडी की एंट्री हो गई है, एसीबी की एंट्री हो गई है, तो वो यही लगातार आरोप करवाते रहते हैं कि यहाँ पर ये बीजेपी वाले ही हैं, यही ईडी की एंट्री करवाते हैं और चुनाव से पहले अब ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि शायद आप लोग जीतेंगे नहीं राजस्थान में, इसी वजह से अब ईडी का सहारा आप लोगों को लेना पड़ रहा है। नहीं, आपको जानकारी है कि शिक्षा संकुल में वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारोली और वो प्रदीप पारासर और रामकृपाल मीणा ने पेपर लीक किया था। वो गिरफ्तार हो गए, प्रदीप पारासर, रामकृपाल मीणा, लेकिन डीपी जारोली से आज तक पूछताछ नहीं की। इसलिए नहीं की, बल्कि क्लीन चिट दे दिया सेबी ने। इसलिए नहीं की, जब उनसे उनका एक बड़ा बयान आया था सार्वजनिक, इसमें बड़े बड़े नेता हैं पेपर लीक करने में,
तो उन नेताओं तक या डीपी जारोली तक जब एसओजी नहीं पहुंची तो स्वाभाविक है केंद्र की एजेंसी आएगी, जांच करेगी, पूछेगी। और 67 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल और वो किरोड़ी जी, 1.5 साल पुरानी बात थी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पेपर लीक में कह रहे हैं कि कई नेता मंत्री शामिल है, वो नाम बताएंगे क्या? आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैंने तो पत्रकार वार्ता में बताया था बाकायदा। उस समय मैंने सुभाष गर्ग का नाम लिया था, जो आज भी ले रहा हूँ, और डोटासरा जी का लिया था, जो आज भी ले रहा हूँ। सुखराम विष्णु तो खुद तो नहीं थे, लेकिन उनका स्टाफ था, उसका ले रहा हूँ। और 6 एमएलए कौन है वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ईडी की जो है सफल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है किरोड़ी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब देखिए और भी ज्यादा इस पर कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। प्रदेश में ईडी की एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए, बड़ी अपडेट ये भी निकल करके सामने आ रही है कि मंत्री महेश जोशी के भी ऑफिस पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी अब इस पूरे मामले पे रडार पर आ सकते हैं।